ईश्वर हे परमात्मा अंतर्यामी तुझको प्रणाम। हे ईश्वर हे परमात्मा अंतर्यामी तुझको प्रणाम। हे ईश्वर हे परमात्मा अंतर्यामी तुझको प्रणाम। धरती को प्रणाम, सूरज को प्रणाम, चंदा को प्रणाम, तारों को प्रणाम। धरती को प्रणाम, सूरज को प्रणाम, चंदा को प्रणाम, तारों को प्रणाम। धरती को प्रणाम, सूरज को प्रणाम, चंदा को प्रणाम, तारों को प्रणाम। धरती को प्रणाम, सूरज को प्रणाम, चंदा को प्रणाम, तारों को प्रणाम। नदियों को प्रणाम, सागर को प्रणाम, पर्वतों को प्रणाम, हर जीव को प्रणाम। नदियों को प्रणाम, सागर को प्रणाम, पर्वतों को प्रणाम, हर जीव को प्रणाम। नदियों को प्रणाम, सागर को प्रणाम, पर्वतों को प्रणाम, हर जीव को प्रणाम। नदियों को प्रणाम, सागर को प्रणाम, पर्वतों को प्रणाम, हर जीव को प्रणाम। हे ईश्वर हे परमात्मा अंतर्यामी तुझको प्रणाम। हे ईश्वर हे परमात्मा अंतर्यामी
वास इस संपूर्ण जगत में होता है और यही हमारे संस्कृति की प्रथा है, जो कण कण में ईश्वर को देखता है। धरती में देखता है, सूरज में देखता है, चंदा में देखता है, सितारों में देखता है, नदियों में देखता है, सागर में देखता है, पर्वतों में देखता है और सभी जीवों में देखता है, क्योंकि ईश्वर का वास हर कण में होता है। और यही हमारे ऋषि मुनि, यही हमारी परंपरा हमको बतलाती है कि सबका सम्मान होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए और सबकी देखभाल होनी चाहिए। क्योंकि जैसा तुम अपने स्वयं को सम्मान देना चाहते हो, जैसा तुम स्वयं को प्रेम और सम्मान को प्राप्त करने के लिए, वैसा ही अधिकार इस सृष्टि में प्रत्येक कण का होता है। और यही हमारे गुरु जी का संदेश भी था, आत्मभाव। जो तुम हो, जो तुम में है, वह दूसरों में भी देखो। जैसा तुम चाहते हो अपने लिए, वैसा दूसरों के लिए भी चाहो, और तभी जाकर के हमारे वातावरण में, हमारे समाज में शांति आएगी, प्रसन्नता आएगी। क्योंकि हर व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं, हर व्यक्ति का, हर प्राणी का, हर जीव का हम सम्मान करते हैं। और सम्मान जीव को देख करके नहीं, बल्कि उसके भीतर स्थित परमात्मा को देख करके हम उसके सामने अपना सिर झुकाते हैं। पावन लक्ष्मी नारायण महायज्ञ